हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक फॉर्म। सबसे पहले गॉसेस लॉ हम लोगों ने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या था, वो था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। दूसरा है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है डिफरेंशियल फॉर्म। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यह है इंटीग्रल फॉर्म। तो इसी को हमें देखना है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक में हमें पता है कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है फ्री चार्ज हो सकता है और एक हो सकता है बाउंड चार्ज। ठीक है, बाउंड चार्ज कैसा चार्ज है, जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन के द्वारा चार्ज आता है, वो है बाउंड चार्ज। ठीक है, तो दो चार्ज है, एक है बाउंड चार्ज, एक है फ्री चार्ज। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं वो है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डेल डॉट ई 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेते हैं और रो की जगह दो चार्ज है तो रो एफ प्लस रो भी रख देंगे, राइट। और हमें पता है कि जो बाउंड चार्ज होता है वो कैसे होता है, बाउंड चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ कैपिटल पी, या रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, जहाँ पे कैपिटल पी जो है वो क्या है, वो है पोलराइजेशन वेक्टर। अब पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमने रख दिया रो इक्वल टू रो एफ प्लस रो बी, और रो बी की जगह रख दिया माइनस डेल डॉट पी। तो जैसे ही रो बी की जगह माइनस डेल डॉट पी रखेंगे और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये डेल डॉट एप्सिलॉन ई। अब एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको डेल डॉट एप्सिलॉन ई भी लिख सकते हैं, राइट। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो यहाँ लगता है, हम इसको अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो ये आएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डेल डॉट पी इज इक्वल टू रो एफ। ठीक है, अब ये आ गया डेल डॉट एप्सिलॉन ई। अब ये डाइवर्जेंस इसका भी है और इसका भी है, तो हम इसको डाइवर्जेंस को पूरा कॉमन लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन ई प्लस पी इज इक्वल टू रो एफ। इस क्वांटिटी को जो है इसको हम डिनोट कर देते हैं, मान लेते हैं ये है कैपिटल डी। ये आ गया डेल डॉट कैपिटल डी इज इक्वल टू रो एफ, जहाँ पे डी क्या है, एप्सिलॉन ई प्लस पी, राइट। डी जो है वो है क्या, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और इस कैपिटल डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसी को बोलते हैं गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंशियल फॉर्म। गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे। तो जैसे ही दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो डेल डॉट डी डी टाउ इज इक्वल टू रो एफ। रो एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री चार्ज डेंसिटी। तो डेल डॉट डी इंटू डी टाउ इज इक्वल टू रो एफ डी टाउ। तो अब ये हम इस टर्म को इससे चेंज कर सकते हैं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेल डॉट डी डी टाउ को लिख सकते हैं डी डॉट डी ए, यानी सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, और यह आ जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी ए इज इक्वल टू, अब ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रेशन है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा। तो हम इसको दे देते हैं टोटल चार्ज क्यू एफ। ये आ गया आपके पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया गॉसेस लॉ का डाइलेक्ट्रिक में, और ये जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया गॉसेस लॉ का डाइलेक्ट्रिक में।